So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal, the Secretary STGs at the Brack Association, and along with this, I am serving my role as the founder for READ, Resilience and Adaptation, और मैं एक और अपना रोल अदा कर रहा हूँ एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टारी नाइट फाउंडेशन। और आज की जो सेशन है डेट इज ऑन यूथ लीडरशिप एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट कि किस तरीके से यूथ फ्यूचर जनरेशन के नेक्स्ट लीडर्स बन सकते हैं, या आप ये कह लें कि नेक्स्ट जन फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं, और किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स को इवॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग को आप क्या लेकर आ सकते हैं, और किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप ये कह लें कि डिफरेंटली उसको इनोवेटिव बनाने के साथ साथ उसको यूथ एंगेजिंग बना सकते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर दूसरे यूथ पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें कि वो उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। एट द एंड हमारा एक सारा कवरेज होगी दैट विल बी इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के डोमेन के हम लोग ओवरऑल कंसीडर करेंगे, या हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स होगी दैट विल बी इन्वॉल्व अराउंड द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाएगा। सो लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं मेरे आपसे। वंस अगेन हम लोग एक बार शुरुआत से दोहरा लेते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है। आइदर यू आर फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंसेज, आइदर यू आर फ्रॉम सॉफ्टवेयर, आईटी, इट कुड बी एनीथिंग। एंड आज की जो सेशन है इसके अंदर कोई स्लाइड्स नहीं है, इट्स जस्ट मीनिंगफुल एंगेजमेंट। इट्स जस्ट कि किस तरीके से आइडियाज शेयर किए जा सकते हैं और किस तरीके से आप लोग आगे कॉप्स के अंदर जा सकते हैं, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर लीडर्स फॉर योर प्रोजेक्ट्स, फॉर द यूनाइटेड नेशंस, और अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर योर कंट्री। कोई लिखना चाहेगा कमेंट्स के अंदर? फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स, और just feel free to raise your hand and open your mic. International Relations Campus Ambassador of STG7 at my university. Thank you so much, Miss Amna. Apart from Miss Amna, is there anyone जो कि बताना चाहे? Thank you so much, Munir. Okay. Thank you so much, Miss Anna. Thank you so much, Miss Javeria. Art Sciences. So आई गेस कोर्स के अंदर हम लोग जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के पर्सन आएंगे। और जब हम लोगों की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही थी रिगार्डिंग द UNFCCC और किस तरीके से उसकी रेंज है, उसके अंदर मैंने जब सबसे ये वाला सवाल पूछा था तो सबने ये कहा था कि आइदर सम आर फ्रॉम इन्वायरमेंटल साइंसेज, कुछ IR के बैकग्राउंड से हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड के साथ हैं, या और कुछ है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर IT के बैकग्राउंड से। सो यस, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग बारी बारी देखेंगे किस तरीके से आप लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी फील्ड को मद्देनजर रखते हुए इन द क्लाइमेट चेंज इन द इन्वायरमेंट। सो नंबर वन अगर हम लोग वैसे देखें तो किस हाँ हाँ, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि किस तरीके से यूथ इन्वॉल्व हो सकती है क्लाइमेट चेंज के अंदर। हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। हमारे पास आती है पहले पॉलिसी मेकिंग, उसके बाद आती है ग्रास रूट्स एक्शन, उसके बाद आती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके बाद आती है कि क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन, और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट पे आएगा वो आएगा मेंटोरशिप, डिसीजन मेकिंग। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स, या एक तरीके से सोशल मीडिया हमारे पास एक और डोमेन है कि किस तरीके से यूथ क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है और इन्वॉल्व हो सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टू मोर थिंग्स, मेंटर्स, और मेंटर्स के अलावा वी हैव करिकुलम, हमारा निसाब, हमारा स्कूल्स के अंदर, हमारा कॉलेजेस के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाने वाला जो कोर्स है, हाउ दैट कैन बी चेंज, हाउ दैट कैन बी इवॉल्व। सो बारी बारी इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स कि किस तरीके से UN के अंदर यूथ लीडरशिप को हम लोग देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्राइम एग्जांपल्स हैं, क्या ऐसे कौन कौन सी ऐसी प्राइम अपॉर्चुनिटीज है जो कि UN खुद देती है फॉर द यूथ, कि वो खुद आगे आए, और आगे आकर जब सिलेक्शन हो जाती है एंड हाउ दे कैन गेट और रिप्रेजेंट द UN एज क्लाइमेट चैंपियंस,
फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग टॉप्स, क्योंकि अभी अभी जो रिसेंटली आप कह रहे हैं यूएन की तरफ से यूएनएफ ट्रिपल सी की तरफ से जो COP29 हुई है अजरबैजान के अंदर, यूएन ने कुछ पहले क्लाइमेट चैंपियंस का आगाज किया था, यूएनईपी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और तो यूएन बल्कि यूनिसेफ उसकी एक टाइम आप कह रहे हैं पार्टनर थी और स्पॉन्सर थी, और यूनिसेफ ने इसको प्रॉपर्ली इनिशिएटिव को लेकर चले थे आगे। सो यूनिसेफ की तरफ से जो गए थे आप कह रहे हैं क्लाइमेट चैंपियन, डेट वाज अ लिटिल गर्ल जो कि सिर्फ 14 साल की थी, और शी वाज फ्रॉम बलूचिस्तान प्रोविंस, और उनका ताल्लुक जो था वो हब से था। एंड उनके जो आप कह लें मैसेजेस थे फॉर ऑल द नेशंस, या आप कह लें फॉर ऑल द पॉलिटिकल आप कह लें मिनिस्टर्स जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, या आप कह लें डिफरेंट मिनिस्ट्री की बॉडीज के हेड्स हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि हम सबको एक तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करनी चाहिए, हम सबको एक तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो सके, उसके असरात कम से कम हम पर नमूदार हो, और हम लोग आगे बढ़ सके एक साथ। सो एंड शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान, और अगर आप रिसर्च करेंगे तो हर नेम इज जैनब, एंड शी इज डूइंग अ रिमार्केबल वर्क, लाइक 14 years old girl is doing a lot in the field of climate change. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो हमारे पास हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जिसका नाम मैं आपको वैसे बता दूं तो हर नेम इज प्रसिद्धि सिंह। और शी उन्होंने अपनी क्लाइमेट जर्नी, या उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट की जो जर्नी थी डेट उन्होंने स्टार्ट की थी सिंस द एज ऑफ 5। बल्कि 5 साल की बच्ची ने अपनी क्लाइमेट की जर्नी स्टार्ट की, और वो किस तरीके से स्टार्ट की कि आहिस्ता आहिस्ता करके शी उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की। एंड राइट नाउ उनको यूएन की तरफ से बहुत ज्यादा आप कह लें पजीराई मिली है, उनको इंडिया की आप कह लें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पजीराई मिली है। शी इज लीडिंग 2 प्राइम ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, जो कि एक प्लांटेशन के ऊपर काम कर रही है और एक एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। सो शी इज डूइंग अ लॉट सिंस द एज ऑफ 5, और उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आप कह लें पजीराई मिल रही है यूएन की तरफ से, यूएन की बॉडीज हो जाए, और कह लें डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स हो जाए, और डिफरेंट कंट्रीज हो जाए। एंड इस साल भी वो यूएन की COP29 के अंदर एक प्राइम आप कह लें स्पीकर थी एक साइड इवेंट के लिए, और शी इज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि यूथ छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, एंड वो एक तरीके से हमारे लिए हौसला भी बढ़ाते हैं, और हम लोग थोड़ा सा आप ये कह लें सरप्राइज हो जाते हैं कि हाउ 11-11 साल के बच्चे या 14-14 साल के बच्चे किस तरीके से वो आप कह लें अटेंशन प्रॉपरली दे रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की तरफ हमारी अटेंशन को, और किस तरीके से वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी आप कहने इर्द गिर्द के दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को प्रॉपरली एंगेज कर रहे हैं फॉर आइदर प्लांटेशन, फॉर आइदर एजुकेशन, फॉर आइदर लॉन्चिंग देयर ऑन स्टार्टअप जो कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सो अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स, और देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द यूएन। सो पॉलिसी मेकिंग, जो यूथ के जितने भी आप कह लें लोग हो सकते हैं, आइदर मेल और आइदर फीमेल्स, तो वो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स को, अपने आइडियाज को पॉलिसी मेकिंग के अंदर ला सकते हैं, और वो इस चीज को यकीनी बना सकते हैं कि जो पॉलिसीज आगे चल के बनेंगी या आगे चल के कंट्रीब्यूट करेंगी, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के इंटरेस्ट की बुनियाद बनेगी, कि ये हम पॉलिसीज हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के इंटरेस्ट को देखेगी, और उनके लिए हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट आप कह लें पाकिस्तान के अंदर भी इनिशिएटिव चल रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप कह लें डिफरेंट कंपटीशन चल रहे होते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहे होते हैं, यूएन भी बहुत ज्यादा आप कह रहे कोर्सेज लॉन्च कर रही होती है रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग। सो यस, आई बी हाईली एडवाइजिंग यू कि आप पॉलिसी मेकिंग की जो साइड इवेंट्स होते हैं या कंपटीशन होते हैं इन पाकिस्तान या ऑनलाइन भी, आप उनको अटेंड करें, एंड यू कैन डू अ रिमार्केबल जॉब। पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी एक बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है कॉप के हिसाब से ही, कि हर कॉप से पहले एक क्वाई होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ। जिस जिस तरीके से कॉप के अंदर हमारे पास ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट्स आपस में आकर मिलते हैं, तो क्वाई के अंदर हमारे पास प्रॉपरली जितने भी डिफरेंट रीजन की यूथ होती है उनके फ्यूचर लीडर्स या प्राइम लीडर्स
आपस में आकर मिलते हैं एंड दे यूजुअली मेक अ ग्लोबल यूथ स्टेट। ये पूरी दुनिया की जो यूथ है वो क्या कहना चाह रही है, वो कौन कौन से अपने प्राइम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को रेज करना चाह रही है, और जब वो अपने कंसर्न्स को रेज करना चाह रही है तो वो किस प्राइम बॉडी को रेज करना चाह रही है। जो ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट बनती है उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट हैकाथन्स होते हैं, और हैकाथन्स के अंदर हमारे पास जो आप कह लें लीड कर रहे होते हैं हमारे पास यूथ लीडर्स, वो आप तमाम से मतलब कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जब आप वो हैकाथन्स ज्वाइन करेंगे तो आप तमाम से पूछेंगे कि आपके प्राइम कंसर्न्स क्या हैं, या आपके रीजन के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आपके नज़दीक कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जिनको ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट के अंदर डालना चाहिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान और इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन रीजन। और उसके अल्टरनेटिव के अंदर हमारे पास ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आप देखते हैं आपके नज़दीक कि ये इस प्रॉब्लम का एक आप कह रहे हैं डिजायर्ड सॉल्यूशन बन सकता है या डिजायर्ड आउटकम बन सकता है इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। और वंस अगेन मैं कहूंगा कि जो ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट बनती है ये बनती है अंडर द यंगो, और यंगो के स्पेलिंग YONGO। यंगो इज वन ऑफ द ऑफिशियल यूएन की आप कह रहे हैं बॉडी, और इट इज नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे हमारे पास डिफरेंटली रजिस्टर्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पास यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपना आपके लिए अपनी अटेंशन को इन्वायरमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए वक्फ कर रहे हैं। और वो इट इज नॉट लाइक एन इंटर्नशिप, इट इज नॉट लाइक अ जॉब, इट इज वॉलंटियरशिप कि वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, वो खुद इस चीज़ के अंदर आ रही हैं, और वो यूएन की बॉडीज के साथ वो डिफरेंट आप कह लें हेड ऑफ स्टेट्स के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल बैठकर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि किस तरीके से एक प्राइम आपके लिए इशू को खत्म किया जा सकता है। सो यंगो आप सबके लिए बेनिफिशियरी है, आप सब रजिस्टर करें क्योंकि यंगो की रिसेंटली जो पॉलिसी चेंज हुई है उससे ये है कि यू ऑल हैव टू रजिस्टर वंस अगेन। आई गेस आप में से आधे लोगों ने शायद यंगो ज्वाइन किया हो। जो मैंने अगर मैं वैसे बात करूं तो यंगो की जो मैंने स्टार्टिंग की थी आई गेस मुझे 1.5 साल हो गया था यंगो को वैसे ऑफिशियली ज्वाइन किए हुए, लेकिन आई वाजंट बीइंग दैट मच एक्टिव। मैं उसको यंगो को ज़्यादा एक्टिव नहीं था। मेरी जो रिसेंटली एक्टिवनेस स्टार्ट हुई थी यंगो के अंदर वो यही थी कि क्वाई 19 था, क्वाई 19 से पहले पहले आई स्टार्टेड माई यंगो जर्नी। और ये जो क्वाई 19 को हम लोगों ने पॉसिबल बनाया था वो यंगो की अंदर पार्ट बन गई था, एंड आई वाज लीडिंग द टीम ऑफ वीआईपी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों को इनविटेशन से लेकर सिलेक्शन कमेटी से लेकर हम लोगों ने ये डिसाइड करना था कि कौन कौन से वीआईपीज आ सकते हैं, उनको कांटेक्ट किस तरीके से करना है, उनके इनविटेशंस को किस तरीके से बनाना है, उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना था हम लोगों को। और उस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ सब यूनिट लीड, और इट वेंट रियली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला। और हम एट द एंड इट इज़ रियली अ फ्रूटफुल थिंग कि आपके पास लिंकेज आते हैं, आपके पास connections होती है, आप डिफरेंट आपके लिए लोगों से मिलते हैं, और आप डिफरेंट नज़रिए के लोगों से मिलते हैं कि उनके पास उनकी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, आप उनके साथ शेयरिंग जब करते हैं तो इट इज़ रियली मीनिंगफुल। और कल को जब आप एक फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम के लिए या एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं तो क्या पता कि जो आपका दूसरा साथी है या दूसरा आपका कोलीग है, ही और शी कैन प्रोवाइड यू दैट अपॉर्चुनिटी, या ही और शी कैन गाइड यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप किस चीज़ को या किस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जो मेरी टीम थी उसके अंदर देर वॉज अ लेडी फ्रॉम नेपाल एंड शी वॉज डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल डोमेन और क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर, और वो यही बता रही थी कि किस तरीके से शी इज डूइंग ऑल दोज प्रोजेक्ट्स ऑन द फंडिंग या एक तरीके से ऑन द मनी ऑफ द डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल WHO हो गया, UNFCCC हो गया, और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको पे कर रही होती हैं कि आप कॉप्स में जाएं, आप फॉरेस्ट के अंदर जाएं और आप लीड करें। अपार्ट फ्रॉम दिस आई मेट सम रियली रिमार्केबल पीपल जो कि डिफरेंट रीजन से थे। वन वाज फ्रॉम जर्मनी, हमारे पास इंडिया से बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास आप कह लें मेक्सिको से बहुत ज़्यादा थे। सो आपके पास जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं, इस डोमेन के अंदर आते हैं, तो आपके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बंदों से आपकी
नेटवर्किंग हो जाती है। और नेटवर्किंग करना इज़न्ट अ बैड थिंग, इट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग कि इसके थ्रू आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि कल को जब यू वांट एन अपॉर्चुनिटी फॉर लेट्स सपोज यूएन, तो अ पर्सन ऑफ योर नेटवर्किंग सर्कल कैन प्रोवाइड यू और कैन लिंक अप यू टू अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और आपका जो यूएन का सफर होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग, देयर कम्स ग्रास रूट एक्शन, कि किस तरीके से आप छोटी सतह के ऊपर या एक तरीके से आप जो निचली सतह होती है, जो बेसिक और जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल सतह होती है, उसके ऊपर कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं। जो आप सब हैं, आप सब चेंज ड्राइव कर सकते हैं एट ग्रास रूट लेवल, और वो किस तरीके से, बाय डिजिटल टूल्स। फॉर एग्जांपल आप कैंपेन रन कर सकते हैं, आप लोकल इकोसिस्टम्स को मॉनिटर कर सकते हैं, आप कम्युनिटी को एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए इट इज नॉट दैट मच स्पेसिफिक कि आप सिर्फ सिर्फ स्कूल्स के अंदर जाके, आप कॉलेजेस के अंदर जाके, आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर एजुकेट करें। आप फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं, आप विमेन को एजुकेट कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ्स को एजुकेट कर सकते हैं, आप कह लें शॉपकीपर्स को एजुकेट कर सकते हैं। आप इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारे पास टीम्स होती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ डोमेन्स जहाँ पर आप लोग एजुकेट कर सकते हैं। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी एंगेजमेंट इज नॉट के लिंक अप टू स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। एंड जस्ट अ मिनट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम लोग बढ़ते हैं, या एक तरीके से हम लोग एक और चीज में बढ़ते हैं, कि किस तरीके से आप डिजिटली कैंपेन रन कर सकते हैं। एक टॉपिक उठाएं, लेट्स सपोज आप एक टॉपिक उठाते हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग। यू कैन मेक अ 1 मिनट रील जिसके अंदर आप लोग एजुकेट करें कि किस तरीके से पोल्यूशन फैल रही है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हर टाइप को आप एक एक रील के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इससे आपकी रीच बढ़ती है, इससे लोग आपको सुनते हैं, इससे लोगों के अंदर आपके लिए या आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ती है। and they are usually more into your work, more into your specific domain। वो आपके लिए आपका वक्त या आपकी रील सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा बेताब होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं, और वो इस नॉलेज के लिए मोर इंटरेस्टेड होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास ये होता है कि जो टिकटॉक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेजोरिटी आप में से टिकटॉक यूज करते होंगे, और इसके अंदर कोई आप कह लें दो राय नहीं होता। सो टिकटॉक के अंदर हमारे पास ऐसी बहुत सारी इन्वायरमेंट की डोमेन के अंदर कम्युनिटीज हैं, या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके जो आप पहले फॉलोअर्स हैं, दोज आर अराउंड अबाउट 4.4 मिलियन, 3.5 मिलियन, 1.1 मिलियन, 315,000 पीपल, 99,000 पीपल, आप कह लें 215,000 पीपल। सो देर आर अ लॉट ऑफ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर, लोगों को एजुकेट करें थ्रू देयर डिजिटल कैंपेन्स। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम की रील के अंदर आप लोग इस चीज को लेकर चल सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस।
सॉरी एवरीवन, मेरे कुछ गेस्ट आ चुके थे, सो आई जस्ट हैड टू रीड दैट। सो ग्रासरूट एक्शन के अंदर हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू, आप टिकटॉक के थ्रू, आप यूट्यूब की रील्स के थ्रू एजुकेट कर सकते हैं। आइदर आप एजुकेट कर सकते हैं थ्रू जस्ट बाय रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, और आइदर यू कैन यूज सम ऑफ द एआई टूल्स जिसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और वही एआई टूल्स आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली वो वीडियो जनरेट कर देंगे। और आइदर आप एक क्लाइमेट वीडियो उठा सकते हैं जिसके अंदर, और वो भी नॉन कॉपीराइट हो, एंड यू कैन जस्ट गिव योर वॉइस ओवर। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके थ्रू आप एजुकेट कर सकते हैं, आप एक तरीके से अपनी कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं, एंड इट इज अप टू यू कि किस तरीके से लेके चल सकते हैं। और बिलीव मी कि इसके थ्रू जब आपके लोग सुनना स्टार्ट कर देते हैं, यू गेन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आइदर इन यूएन, आइदर इन सिंगापुर, स्वीडन, ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके अंदर फिर लोग आपकी राय जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हमें ये पर्सन फुली फंडेड, हम लोग उसको इनवाइट करें हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर, या एक तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर, या हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसके पास वो डिजायर्ड नॉलेज है, इसके पास वो डिजायर्ड स्किल्स हैं। सो यू कैन बी द फ्यूचर लीडर्स जो कि इस डोमेन के अंदर या डिजिटली अपनी कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इंटरनेशनल कॉपरेशन। यूथ के जितने भी आपके लिए पीपल हैं, वो सारे के सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, और वो एक दूसरे से सीख सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि हमारे पास एक इंटरनेशनल यूनिटी आ सकती है फॉर क्लाइमेट एक्शन। जितने भी आपके यानी यूथ के इंटरनेशनल यूथ के जो लीडर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि SDG 17 है, दैट इज टू build partnerships for the SDGs या for all the goals, partnership for the goals। पार्टनरशिप से मुराद है कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन के हमारे पास सभी आएगी जब हम लोग सारे एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर करेंगे। आइडियाज को शेयर करने से ये होता है कि आपके पास एक टीम बनती है, आपके पास स्ट्रेटजीज बिल्ड होती हैं, आपके पास प्लान बिल्ड होता है, आपके पास एक प्रॉपरली मैकेनिज्म बिल्ड होता है जिसके जिसके थ्रू आप अपने आइडिया को फोर फ्रंट पे ला सकते हैं, आप अपने आइडिया को चला सकते हैं, और आप अपने आइडिया को रनिंग में लेकर आकर आप आइदर उससे यू कैन मेक इट वर्क फॉर मनी जनरेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन मेक इट वर्क फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस, आपकी क्लाइमेट एक्शन की भी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसके थ्रू, एंड इट इज ऑल थ्रू द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ मेरे मनी, एंड आप में से फॉर एग्जांपल देयर इज मिस्टर जुनैन जिनके पास आइडिया है, सो ही कैन जस्ट लिंक मी अप, ही कैन जस्ट टेक्स्ट मी अप कि मेरे पास ये आइडिया है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मनी है, और देयर विल बी समवन, लेट्स सपोज मिस जैनब, शी कैन, मैं मिस जैनब को टेक्स्ट कर सकता हूँ कि यस इनके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगी, सो शी कैन जस्ट टेक्स्ट कि यस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। सो इसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप हमारे पास एक प्रॉपरली मैकेनिज्म बिल्ड हो सकता है कि किस तरीके से उस आइडिया को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, हम उस आइडिया को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन, और इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू हमारे पास आपके लिए जो मेजरली आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करती हैं। वो इन टर्म्स ऑफ दिस, वो इस चीज़ के अंदर आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो इस चीज़ को आगे से आगे लेके जाना चाहती हैं। उसके बाद आता है कि क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन। इसके अंदर ये होता है कि जो यंग पीपल होते हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपकी सिविल सोसाइटीज होगी, उनके साथ काम करती है फॉर क्लाइमेट एक्शन। लेट्स सपोज कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हैं, तो यू विल बी मेकिंग अ प्रपोजल ऑफ योर आइडिया। इट वुड बी अ रफ आइडिया जिसे आप रिफाइन करके प्रपोजल की शक्ल देते हैं। उस प्रपोजल को आप एक कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास लेके जाते हैं, एंड लेट्स सपोज की गवर्नमेंट कहेगी कि यस वी कैन हेल्प यू विद दिस आइडिया, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस मनी, या एक तरीके से दिस लिमिटेड मनी, और आप कहते हो कि मुझे थोड़ी सी और मनी चाहिए, तो यस यू कैन गो टू आइदर बिजनेस सेक्टर, यू कैन गो टू आइदर सिविल सोसाइटीज जो कि आपको बाकी मनी प्रोवाइड कर सकती है। सो यस इसके थ्रू आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल सकता है आगे, वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग वैसे बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आपने शायद नाम सुना हो एल बॉयज का।
हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अभी 2 एलक्वाइज हो चुकी हैं, और एलक्वाइज स्टैंड फॉर लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ। जस्ट रेज योर हैंड कि अगर आपने एलक्वाइज का नाम सुना होगा, इधर रिएक्ट कर दें, चैट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड if you can if you have heard of एलक्वाइज। Thank you so much, Mr. Zishan. So, LCOIs are basically local conference of youth, जिसके अंदर हमारे पास different youth leaders आते हैं और वो आपस में कोलैबोरेट करके आपके साथ, मतलब कि जो डेलीगेट्स होते हैं जो कि आप में से ही होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक नेशनल यूथ स्टेटमेंट बनाते हैं कि किस तरीके से हमारे रीजन के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं। जब वो नेशनल यूथ स्टेटमेंट बन जाती है, वो नेशनल यूथ स्टेटमेंट फिर जाती है रीजनल क्वाइज के अंदर, जिसे हम लोग नाम देते हैं आर क्वाइज। और आर क्वाइज के अंदर वो जो डिफरेंट कंट्रीज से आने वाली नेशनल यूथ स्टेटमेंट्स होती हैं, उन तमाम को कलेक्टिवली एक आप कह लें रीजनल यूथ स्टेटमेंट की शक्ल में या एक बुकलेट के अंदर उसको आप कह लें शेप अप किया जाता है। और देन वो रीजनल यूथ स्टेटमेंट जाती है एक क्वाई के अंदर, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ। और जब वो क्वाई के अंदर जाती है तो उसको नाम दे दिया जाता है ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं GYS। सो दिस वाज द थिंग। और अगर हम लोग इसके अलावा लेके चलें तो वी हैव मेंटरशिप। जो सीनियर क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं वो गाइड कर सकते हैं, वो ट्रेन कर सकते हैं यंग पीपल को इन देयर एडवोकेसी जर्नी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो कि गाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम लेना चाहूँ तो देयर इज शेरशाह खान बंगश। उन आप लोगों ने उनका शायद नाम सुना हो, और मेरे ख्याल से अमूमन लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, आपने अपनी क्लाइमेट जर्नी स्टार्ट की है। शेरशाह खान बंगश अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्किलिस्तान। और स्किलिस्तान जो काम करी वो यही है कि SDGs को अनम अमीर, एंड उनका जो आप कह लें स्टार्टअप है दैट इज RT। और RT भी यही SDGs के डोमेन के अंदर काम कर रहा है। देन वी हैव TBA द बुराक एसोसिएशन, जिसके जो फाउंडर है आप सबको पता है राना मोहम्मद अब्दुल्ला। और हमारे पास भी डोमेन है हमारी SDGs की। सो यस, डिफरेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के पास डिफरेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं और उनके डिफरेंट स्पेसिफिक आप कह लें एक्सपीरियंसेस होते हैं। और वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू दे कैन प्रोवाइड मेंटरशिप। वो उनको ट्रेन कर सकते हैं, वो उनको एम्पावर कर सकते हैं जो फ्यूचर के अंदर आने वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं। सो दिस वाज द मेंटरशिप साइड। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द चांस कि किस तरीके से यूथ के जो आपके लिए स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिसीजन मेकर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। और ये पार्टिकुलरली टेक प्लेस करता है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर डायलॉग्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं या सेमिनार्स हो रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर देखें तो यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक सेमिनार हो रहा होता है। उन सेमिनार्स के अंदर देयर कम्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज। आप उनके थ्रू यू कैन एंगेज, आप उनका पर्सपेक्टिव जान सकते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड देन जब आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है यू कैन शेयर, और ये एक तरीके से आप अपने नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन कि हम लोग इस आइडिया के ऊपर आपके साथ काम करना चाहते हैं। सो इसके थ्रू दैट स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन लिंक, विल बी इन टच विद यू। और ये बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, आपकी क्लाइमेट एक्टिविज्म की जर्नी के अंदर। आइदर इट कैन हेल्प यू फॉर योर प्रोजेक्ट, आइदर इट कैन हेल्प यू फॉर योर हायर एजुकेशन इन मास्टर्स, अगर आप क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर लिंक अप करना चाह रहे हैं उसको। सो देयर कम्स कि सोशल मीडिया। हमने बात करी थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल आइडियाज को शेयर कर सकता है, रिसोर्सेज को, और गैदर कर सकता है सपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरे जो लेक्चर की वुड बी हार्डली 30 मिनट्स और 1 आवर, अगर आप इसके अंदर प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर इट कैन टेक अप टू 2 आवर्स। लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ अच्छे स्पेसिफिक AI टूल्स हो तो AI टूल्स के थ्रू आप अपने स्क्रिप्ट जब आपके पास होती है यू कैन पुट योर स्क्रिप्ट एंड देन दैट AI टूल कैन हेल्प यू मेक दैट वीडियो। या सिंपल मैं कहूँ तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया की कंपेन होती है या आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस
आप वेबिनार्स को लॉन्च कर सकते हैं, अपनी वेबिनार सीरीज को, जिसके थ्रू यू कैन एजुकेट द यूथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, लिंक्डइन लिंक्डइन इज कंसिडर्ड एज योर प्रोफेशनल आईडी। लेकिन प्रोफेशनल आईडी होने के अलावा आप लिंक्डइन के ऊपर अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल आइडियाज को शेयर कर सकते हो, आप रिसोर्सेज को गैदर कर सकते हो, और आप उस लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को अपनी क्लाइमेट एक्टिविज्म की जर्नी के अंदर एक प्राइम सपोर्ट बना सकते हो, और उसे एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे कंसीडर कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव मेंटर्स के जो यंग पीपल हैं, उनको ऐसे टीचर्स दिए जाएं जो कि उनको प्रॉपर्ली गाइड करें, लाइक उनको फोर्स ना करें कि यार मैं सही कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ एक फ्रेंडशिप या एक तरीके से एक प्रोफेशनल येट एक तरीके से आइडियल उनके साथ बॉन्ड होना चाहिए उनका। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बढ़ते हैं हमारे पास यूएन किस तरीके से दिखती है। अगर हम लोग वैसे देखें तो COP 28 के अंदर जो हमारे पास यूएई दुबई के अंदर हुई थी, इंपॉर्टेंस देखी गई थी यूथ लीडरशिप की, फॉर पीपल, फॉर सोसाइटी एंड हमारे प्लेनेट के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूथ लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। पीएसपी स्टैंड्स फॉर सोसाइटी एंड अनदर पी स्टैंड्स फॉर प्लेनेट। तो पीएसपी, पीपल, सोसाइटी, प्लेनेट, उन्होंने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस तकरीबन 30 सालों तक यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक वर्ल्ड लीडर्स को लेकर आए हैं, नेगोशिएटर्स को लेकर आए हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आए हैं, बिजनेसेस को लेकर आए हैं, आपके सिटीजन्स को लेकर आए हैं इन कॉप्स या एक तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर। 2015 की कॉप के अंदर, जो कि थी COP 21, तमाम पूरी दुनिया ने ये एग्री किया था कि हम लोग हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिटिसाइज करेंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 2050 तक। और इस चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम लोग तकरीबन हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं उसको आधा कर देंगे 2030 तक। सो इस वजह से ये तय पाया गया था कि हमारी जो पीपल, सोसाइटी और प्लेनेट की हेल्थ है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और बहुत ज्यादा डीपली इंटरकनेक्टेड है। तो जो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी सीन हो सकता है, और हमारी हेल्थ के अलावा हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज्यादा, आप कह लें, नमूदार होता है, वो बहुत ज्यादा शेप अप होता है। जो इंटरसेक्शन है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था COP 28 के अंदर एज COP 28 की पूरे कॉप की हिस्ट्री के अंदर ये COP 28 ऐसी वाहिद कॉप थी जिसके अंदर हेल्थ डे मनाया गया था 3 दिसंबर को। और इसके अंदर ये था कि 44 कंट्रीज ने साइन किया था कि हम लोग प्रॉपरली ये मानते हैं कि हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अदा कर रहा है। वी शेल या वी शुड बी वर्किंग फॉर और रिसर्च और इक्विपमेंट से किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो हमारी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है उसको कम से कम करें। हमारे जो क्लाइमेट चेंज हेल्थ इंपैक्ट आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, हम लोग यहाँ तो उसको प्रॉपरली खत्म करें या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि हमारे पास 7 साल रह गए हैं क्लाइमेट टारगेट्स को मीट करने के लिए, ये 2023 की बात थी। और इस वजह से जो COP 28 थी वो क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी थी फॉर द यूथ लीडरशिप, फॉर द गवर्नमेंट लीडरशिप, फॉर द बिजनेस लीडरशिप, कि वो क्लाइमेट हेल्थ एजेंडा के ऊपर फोकस करें। अब किस तरीके से यंग पीपल को या एक तरीके से यंग जनरेशन को एम्पावर किया गया था इस पूरी दुनिया के अंदर, वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग एक यूथ हेल्थ प्रोग्राम को इनिशिएट करें जिसके अंदर जो सारी की सारी लीडरशिप है उसको कलेक्टिव बनाया जाए, कि सारे के सारे जो यंग पीपल हैं वो एक साथ पार्टिसिपेट करें, वो एक साथ अपनी एफर्ट्स को दें। और इस चीज को हम लोग नाम देते हैं कोलैबोरेटिव लीडरशिप का। उन्होंने कहा था कि वो जब सारे एक साथ पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे होंगे टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स से मुराद है कि सबके जो गोल्स हैं वो सारे के सारे साझे हैं, तो इस ये चीज यूथ हेल्थ प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो यूथ हेल्थ प्रोग्राम ने इस चीज को यकीनी बनाया था कि वो यंग पीपल को एम्पावर करें, और इस वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि जो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक में नहीं जा रही होती, इट इज नॉट बीइंग स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो उन्होंने कहा था कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन से तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 50 लाख अमवात होती हैं सालाना।
तो जो WHO ने एस्टिमेट किया था वो यही किया था कि 2019 के अंदर तकरीबन 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होगी, जो ऐसे एरियाज में रह रहे हों जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, उसके अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि यूथ हेल्थ प्रोग्राम जो है या एक तरीके से जो यंग हेल्थ प्रोग्राम है वो फ्लरिश करे। वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग एक ऐसी लार्जेस्ट जनरेशन है एक हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर हमारी जो यंग जनरेशन है या यंग पीपल है, वी आर 1.8 बिलियन। और हमारी जो एज रेंज है वो एज रेंज करती है फ्रॉम 10 to 24 ईयर्स। इस वजह से जो यूथ है, यूथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है क्लाइमेट क्राइसिस से। तो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जागने की ज़रूरत है और वो अपने चैलेंजेस को, अपने रिस्क को क्लाइमेट क्राइसिस के मुताबिक देखिए और अवेयरनेस के थ्रू एक्शन फैलाए। एंड अवेयरनेस मैंने वही कहा था कि स्कूल्स के अंदर नहीं होती, आप अवेयरनेस को बाहर भी फैला सकते हो। और उसके बाद था कि किस तरीके से देर आर यूएन के मुताबिक आप 6 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जो क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ऑन इक्वल टर्म्स। या मतलब कि किस तरीके से अगर यंग पीपल 6 स्टेप्स को फॉलो करें तो वो पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। नंबर वन इज कि टू डेमोन्स्ट्रेट पॉलिटिकल कमिटमेंट। एक तरीके से जो फर्स्ट स्टेप हो यंग पीपल के लिए वो ये हो कि जो भी क्लाइमेट पॉलिसी आ रही हो या बन रही हो उसके अंदर एक क्लियर पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, एक क्लियर गोल हो, एक क्लियर एजेंडा हो। उसके अंदर ये है कि आप लोग इंक्लूड करो यंग पीपल को। और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली एक सर्वे के मुताबिक 77.9% यंग पीपल को एक कंट्री की फॉर्मुलेशन के अंदर या एक कंट्री की जो क्लाइमेट पॉलिसी बन रही हो उसके अंदर 77.9% ऑफ यंग पीपल शुड बी इन्वॉल्व। अगर 77.9% पीपल ना इन्वॉल्व हो तो 62.5% एज ऑफ द यंग पीपल शुड बी इन्वॉल्व। और अगर 62.5% से कम पीपल होंगे, इन्वॉल्व होंगे, तो ये पूरी नेशन के लिए एक सिस्टमेटिक इशू बन जाएगा कि आप एक बहुत उसको एक पूरी नेशन की एक बहुत बड़ी ताकत को इन्वॉल्व नहीं करें क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर, जो कि कल को आपकी नेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तो ये जो फंडामेंटल शिफ्ट देखा गया था डिसीजन मेकर्स के अंदर, उन्होंने यही कहा था कि हम लोग यूथ को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें क्लाइमेट पॉलिसी के लिए। और गवर्नमेंट्स ने जोर दिया था कि आप जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो रही हो या पॉलिटिकल आप कह लें फॉरम बन रहा हो, उसके अंदर हम लोग यंग पीपल को इनवाइट करें, उनको इन्वॉल्व करें कि वो अपने आइडियाज को शेयर करें, वो क्या क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजीज को हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर या हमारी क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर शरीक कर सकते हैं। वेदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, मतलब कि एक पॉलिसी बन रही है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल, वेदर इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल। सो ये जो सारी की सारी रिसोर्सेज होती हैं ये उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बाद होता है कि मैप द डाइवर्सिटी ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। ये जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चेरी पिक हो जाए या जो अकेले इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एक क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर, वो सारे के सारे उनका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनकी एक हायरार्की होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप अपनी क्लाइमेट जर्नी स्टार्ट कर रही हैं तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। यू कैन स्टार्ट योर क्लाइमेट जर्नी बाय बीइंग अ वॉलंटियर। वॉलंटियर से यू विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स बीइंग अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं तो उसके बाद आप एक और उसकी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, फिर उसकी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, फिर आप एक कोर कमेटी का आप पहले पार्ट होते हैं। इसके थ्रू यू गेट योर यू मेक योर सेल्फ अपग्रेड। आप अपनी जर्नी को और ज्यादा अच्छे तरीके से लेके जा रहे होते हो, आप इवॉल्व हो रहे होते हो, अपनी क्लाइमेट जर्नी को और ज्यादा अच्छा बना रहे होते हो। तो यूएन ने भी यही कहा था कि आपकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मैपिंग होनी चाहिए, उनके पास एक हायरार्किकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर एक यूथ का रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आ रहा है कि मैं सर काम करना चाहता हूँ, तो ही और शी कैन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग अ वॉलंटियर, वॉलंटियर से इंटर्न, इंटर्न से लेट्स सपोज बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एक और अपर अपग्रेडेशन, उसके बाद एक और अपर अपग्रेडेशन, ऐसा ऐसा करके ही और शी कैन बी अ मोर स्पेसिफिक पर्सन, इंडिविजुअल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद था जो थर्ड पॉइंट था यूएन का, वो ये था कि गेट द इंफॉर्मेशन आउट देयर।
क्लाइमेट पॉलिसी की जो इन्फॉर्मेशन है, या फॉर एग्जांपल एनडीसीज की, मतलब कि नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस की, और नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस ऐसी कंट्रीब्यूशंस होती हैं जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम लोगों ने कितनी ज्यादा एमिशंस को पर ईयर करना है। तो जो आपकी एनडीसीज होती हैं या आपकी जो क्लाइमेट पॉलिसीज होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को फैलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए यूएन कहती है कि ये एक रिएक्टिव रीच नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जब आपकी पॉलिसी बन जाए आप उसकी पॉलिसी के बाद जाके अपना फैलाओ, बल्कि एक प्रोएक्टिव रीच होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी से पहले पहले आप ये इन्फॉर्मेशन फैला दो कि हम लोग एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं या हम लोग अपने एनडीसीज के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो जो जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो खुद ब खुद गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ कॉन्टेक्ट करेगा और वो आएगा। और उन्होंने ये कहा था कि जो ओपन कॉल्स होती हैं, वो लाइक ओपन कॉल्स के अंदर ये होता है कि कोई भी आ सकता है, तो वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट, गवर्नमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन नॉट दैट मच ऑफन, कभी कभी। और ब्रॉडकास्ट भी वो बहुत ज्यादा वाइडली ना करें, रादर देन ब्रॉडकास्टिंग वाइडली के सारे आ जाए। मतलब कि उनमें से अगर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड टाइम है, तो यस यू कैन कॉल सम ऑफ द मेजर प्राइम रिप्रेजेंटेटिव्स या क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स तो वैसे सब है, लेकिन आप में से भी फिर एक बंदे को उठ के आना पड़ेगा, और वो बंदा जो होगा या वो जो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट से बात करेगा। तो उसके बाद जो यूएन कहती है वो ये कहती है कि बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ यंग पीपल टू एंगेज। हमारे पास जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं या कॉप्स हो रही होती हैं, वो ये कहती है कि हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग एक तरीके से पढ़ने से नहीं आती, पढ़ाई से नहीं आती, या एक तरीके से एजुकेशन से नहीं आती। एक मतलब कि जो एजुकेट कर रही होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग उन यंग पीपल को अपॉर्चुनिटीज देने से आती है, उनके साथ कोलैबोरेशन करने से आती है, उनको प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करने से आती है, उनको आप एक तरीके से रास्ता दिखाने से आती है, उनको स्किल्स, आपके स्किल बिल्डिंग, जब उनके पास स्किल्स बिल्ड हो रही होती है, उस तरीके से आती है। और उन्होंने कहा था कि यूएन कहती है कि जो 65% का हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि 65% से ज्यादा यूथ इन्वॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो क्लाइमेट पॉलिसी हो या एनडीसी प्रोसेस हो, वो तभी यकीनी बनेगा जब हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और साथ साथ ट्रेनिंग होती है। लाइक अभी राइट नाउ अगर हम लोग वैसे देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, ऐसी बहुत सारी सेमिनार्स हो रही होते हैं जिसके अंदर यूथ इन्वॉल्व नहीं होती, यूथ को बहुत ज्यादा परे रखा जाता है। तो यूएन के मुताबिक कि जो भी सेमिनार्स हो रही होती हैं या जो भी वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, आप उसके अंदर यूथ को इन्वॉल्व करें। और चाहे उनका ताल्लुक हो या ना हो, उनमें से अगर एक या दो भी यूथ के यंग पीपल होंगे, तो दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर यूथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि यूथ के जो यंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक से दो जा सकते हैं। उसके बाद यूएन जो लास्ट पॉइंट होता है, या एक तरीके से आप कह रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड पॉइंट है, वो यही है कि टू प्रोवाइड ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। जो नंबर वन इशू आ रहा होता है क्लाइमेट पॉलिसीज के अंदर या एनडीसीज की प्रोसेस के अंदर, वो ये आता है कि ट्रांसपेरेंसी। हमारी गवर्नमेंट या एक तरीके से हमारे पास जो एक डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, अपने वो रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली दिखाना स्टार्ट हो जाए, तो वो प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से टच कर सकती है, वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकती है, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लेके आगे चल सकती है इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ करंट प्रोजेक्ट। लेकिन जो प्रॉब्लम यही आ रहा होता है, वो यही आ रहा होता है कि फंडिंग ले ली जाती है, लेकिन उस फंडिंग को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा होता है, या उस रिसोर्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा होता है, उस चीज को नहीं दिखाया जाता। तो यूएन यही कहती है कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाओगे, तो किस तरीके से आपको और ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, किस तरीके से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे उस करंट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। सो यूएन के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और यूथ पीपल या एक तरीके से जो यंग पीपल हैं, वो अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है, हमारे पास इवेलुएशन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वैसे मैकेनिज्म्स को क्रिएट करे, वैसे चैनल्स को क्रिएट करे जहां पर यंग पीपल हैं वो इरेगुलरिटीज, मतलब कि ऐसे जगह जहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा होता है, दिख रहा होता है यंग पीपल को, वो उस चीज को रिपोर्ट करे, और वो ये बताए कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर डिसेमिनेट करे कि किस तरीके से ये एक रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टिवली जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और यंग पीपल की भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो ऑन नेशनल लेवल। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये गारंटीज करती हैं यंग पीपल की कि किस तरीके से दे कैन मेक देमसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिटेलिएशन, और वो इस चीज को और ज्यादा यकीनी बनाते हैं, एक तरीके से उनकी और ज्यादा इंकरेजमेंट होती है फॉर शेयरिंग देयर व्यूज एंड कंसर्न्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपको जस्ट आई विल बी गिविंग 5 minutes मोर एंड देन वील बी टेकिंग ऑफ दिस क्लास ऑफ। अगर आप लोगों ने अपनी क्लाइमेट जर्नी स्टार्ट करनी है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर हो, इट इज नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल, आप कह लें रिस्पॉन्सिबल कि आप लोग 7th सेमेस्टर के अंदर हो, 6 के अंदर हो, 4 के अंदर हो, क्या स्टार्टिंग कर रहे हो। यू कैन टेक योर क्लाइमेट इनिशिएटिव, यू कैन स्टार्ट योर क्लाइमेट जर्नी राइट नाउ। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी, पहली पहली बात ये कि आपकी लिंक्डइन होनी चाहिए। लिंक्डइन अगर नहीं है तो इट यू कैन मेक इट वर्क। आप लिंक्डइन के ऊपर साइन अप करें, आप लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, और लिंक्डइन जो होता है वो आपका एक प्रोफेशनल आईडी, प्रोफेशनल अकाउंट कंसीडर होता है। लिंक्डइन जब आपका बन चुका होता है, लिंक्डइन को आप प्रॉपर्ली सेट करने के बाद जो भी आप अपना एक कहने प्रोग्रेस शेयर करना स्टार्ट कर दें। आपने एक सेमिनार अटेंड किया, आप उसकी हाइलाइट्स बना लें, आप उसकी हाइलाइट्स को कंसीडर कर लें, और आप यू कैन शेयर इट ऑन योर लिंक्डइन। आपने वेबिनार पे अटेंड किया, यू कैन जस्ट टेक योर स्क्रीनशॉट एंड यू कैन शेयर इट ऑन लिंक्डइन। आपने कोई सेशन अटेंड किया या आपने कोई क्लास अटेंड की रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेशन और एनी सर्टिफिकेशन, आप उसे अपने लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इससे 3 चीजें होती हैं। It can help you get or being take part in a project. It can make you help to network with some of the great people जो कि आपको आगे आने वाली opportunities provide कर सकते हैं, और it can help you to find a good job, और it can also help you for sharing your personal growth या professional growth कि किस तरीके से आपने start किया था और right after 2 years 3 years कहाँ तक आप पहुंचे हैं। ये हो गया लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद ये है कि टेक पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट टीपीओ हो जाए, बी इट कोई भी हो जाए, और उसके अंदर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप राइट आफ्टर 1 year, राइट आफ्टर 3 months 6 months आप अपने आप को एक बहुत अच्छी जगह पर देखेंगे। किस तरीके से मैंने 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इस प्रॉपर्ली शिफ्ट को देखा, ये इसके अंदर मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, एंड यस you will be seeing yourself growing in terms of being a leader। और उसके बाद आप फेलोशिप्स को ज्वाइन करें। फेलोशिप्स आर बेसिकली 3 months 6 months या 9 months ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको डिफरेंटली मेंटोर्स आपके लिए ट्रेन कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स। और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी फेलोशिप्स आ रही होती हैं, और बेसिकली जब आप एक फेलोशिप के अंदर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं तो आइदर यू गेट फंडिंग और आइदर यू गेट सब अपॉर्चुनिटी जिनके साथ आप लिंक अप करके अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं वैसे कहूँ तो हमारे पास अभी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फेलोशिप स्टार्ट होने वाली है, दैट इज नेम्ड एज ओमलास फेलोशिप, और ये इंटरनेशनल फेलोशिप है। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज 1 million लीडर्स एशिया फेलोशिप। और दिसंबर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी दिसंबर से आफ्टर मिड ऑफ द दिसंबर या एंड ऑफ द दिसंबर हमारे पास इस फेलोशिप की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सो आई विल बी हाईली इनकरेजिंग यू ऑल कि आप लोग उस फेलोशिप का पार्ट लो, और इसके थ्रू ये होता है कि आपकी 9 months की जर्नी होती है रियली फ्रूटफुल। और अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है सो दे प्रोवाइड यू $1,000 फंडिंग टू मेक योर प्रोजेक्ट गो, या एक तरीके से मेक योर प्रोजेक्ट ग्रीन लाइट, और आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें। इट कुड बी अ स्टार्टअप, इट कुड बी अ कम्युनिटी इनिशिएटिव, कुछ भी हो सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम सो सॉरी कि जो क्लास है वो थोड़ा सा आज लेट, बहुत जल्दी एंड हो रही है, और इसकी भी एक बहुत बड़ी टाइम कंसर्न है, वो ये है कि राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग माय प्रिपरेशंस डन। आई एम गोइंग फॉर कॉप 16 जो कि रियाद के अंदर हो रही है और अभी चल रही है, अभी भी रवा दवा है। आई विल बी ज्वाइनिंग द कॉप 16 ऑन मंडे, जो कमिंग मंडे है। आई एम जस्ट मेकिंग माय प्रिपरेशंस, और उसके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग। So I'll be there in Riyadh from December 9 to December 13 for COP, and then there are also some other things को मैं करना चाहूँगा। So this was all from my side। जो कल की जो जर्नी होगी या एक तरीके से जो कल का क्लास होगी that will be the last class। और मैं यही ट्राई करूँगा कि जो कल की क्लास हो तो उसके अंदर हमारे पास दोनों मॉड्यूल्स हो जाए, हमारे पास थीमेटिक एरियाज भी हो जाए
और हमारे पास जो लास्ट है गेटिंग टू एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉप्स वो भी हो जाए, क्योंकि ये जो दो लास्ट सेशन है दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई इन टच विद यू ऑल के किस तरीके से मैंने टेक पार्ट किया इन द लास्ट क्लास जो कि कल होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी either here, either WhatsApp, either Gmail, or either on LinkedIn. And feel free to stay connected with each other. So thank you so much. अगर किसी को कोई सवाल है he or she can just raise your hand or ask his question. Okay, so I guess there is no question. So inshallah I'll be seeing you all tomorrow for the last session, या एक तरीके से for the last two sessions जो कि एक दिन के अंदर ही होंगे, and then on Sunday I have to leave. I have to leave from my hometown to Lahore tomorrow for the flight. So thank you so much. Looking forward to seeing you all tomorrow for the last session, for the last class. और उसके अंदर मैं यकीन बनाऊंगा, मैं इस चीज़ को यकीन दहानी करवाऊंगा कि किस तरीके से आप कॉप्स के अंदर जो कॉप 30 होने जा रही है ब्राज़ील के अंदर नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर अपने टेक पार्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 लिंक्डइन के ऊपर आप लोग एक तरीके से दोबारा से जो इनएक्टिव थे वो एक्टिव हो जाएं, और जिनकी नहीं बनी हुई वो दोबारा से बता लें, क्योंकि लिंक्डइन इज रियली हेल्पफुल। और राइट नाउ अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं किस तरीके से लिंक्डइन को बनाया जा सकता है, तो टीपीए इज ऑर्गेनाइजिंग अ मास्टर क्लास, उसके अंदर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर लिंक्डइन। और उसकी आज लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके लिए जो आपको ट्रेन करेंगे that will be the president and founder of Burak Association, Mr. Abdullah. So this was all from my side. Thank you so much for listening to me till now. Or inshallah, looking forward to seeing you all. Khuda Hafiz, good night, and Shab Bakhair. Thank you.